वो जब तक उस ऊंचाई पे बुद्धि नहीं होती तब तक उन्हें हम देखते हैं गोपी और श्री कृष्ण, हम देखते हैं वृंदावन कुंज निकुंज, बहुत कुछ नहीं है, एक ही वही प्रेम स्वरूप प्रभु वृंदावन बन करके, वही प्रेम स्वरूप प्रभु कुंज निकुंजे बनकर, वही प्रेम स्वरूप प्रभु ये सब रसिक के हृदय में रस स्वरूप बनकर अपने आप से अपने आप में स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे छोटा बालक कांच के मंदिर में अपने बहुत से चित्रों को देखकर खेलता है, प्रतिबिंब को देखकर, ऐसे प्रभु का विलास चल रहा है। यही प्रश्न परीक्षित जी ने किया था, तो प्रभु ने, श्री सुखदेव मुनि ने, गोपी नाम च तत्पति नाम च सर्वेशाम एव च, गोपियों के, उनके पतियों के और समस्त देहधारियों के जो आत्मा है वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। बस यही समझना है कि जब ये स्थिति प्राप्त होती कि चित्त, मन, बुद्धि और अहम प्रभु में समर्पित हो गया, तो वो विषयों में विचरता हुआ भी निर्विषय है। और एक विषयों का त्यागी राग भाव से विषय चिंतन करता है तो भ्रष्ट हो जाता है, उसे नष्ट कहा गया। स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और एक जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो चुकी है, वो विषयों में विचरण करता हुआ भी निर्मलता को प्राप्त होता है। आत्मवश्य ही राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय। उपासक का मन प्रभु में लगा होता है, इंद्रियां प्रभु में लगी होती हैं, ऐसा समझो। जैसे आपको सुंदर सुंदर भोग सामग्री सब समर्पित की जाए, जो भी जाओ उस कमरे में सब भोग सामग्री, जो भोगना चाहो भोगो, इसके बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब बताना किसी भोग का स्वाद, किसी भोग का स्वाद भयवश तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें हर भोग में फांसी का फंदा नजर आएगा। भयानक क्लेश देने वाला हर भोग लगेगा, क्योंकि अभी अभी फांसी दी जाएगी। एक भय है ये, जो भोगों का राग नष्ट कर दिया, मृत्यु का भय। और वो अमृत पद परम प्रेम स्वरूप प्रभु में मन लग गया, अब उसे कोई भोग रुचेगा, कुछ अच्छा लगेगा, बस रुचना नहीं है, विचरण कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राग रख के, इच्छा रख के जिस पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति का आप सेवन करेंगे, वही आपके बंधन और पतन का कारण है। इसीलिए अपने लिए बहुत बढ़िया उपाय गुरुजनों ने बताया है। वस्त्र भी धारण करना है तो महारानी जी को अर्पित करके, पानी भी पीना है तो आपको, भोग आप, प्रसाद आप, ठीक है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब हम राग द्वेष रहित, अब उसमें हम, हमारी श्री जी ने पाया है, इस भाव से पाते, इसे राग नहीं कहते, इसे अनुराग कहते हैं। आहा, हमारे प्रभु की श्रीअंग का ये पुष्प है, ये जो वस्त्र धारण, ये प्रभु की प्रसादी है, हमारा जीवन प्रभु की प्रसादी है। अब कोई बंधन नहीं। जैसे कहा जाता है, आप भजन करते हैं, जो आप लेते हैं वो आपका भजन नष्ट होता है, भजन से जाता है। किनका? तपस्वियों का, त्यागियों का, सन्यासियों का, भजनानंदियों का, भक्तों का नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त कुछ भोग करता ही नहीं, वो प्रसाद सेवन। और प्रसाद से क्या होती? आत्मोन्नति होती। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासु बुद्धि परिवर्तिष्ठिते। उसका फल होगा कि उसकी बुद्धि प्रेम विकल हो जाएगी। बहुत समझने का विषय है। ये जो बड़े बड़े महापुरुष कहते, कोई भी चीज जो प्रियालाल को अर्पित ना कर सको वो नहीं पाना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वही तुम्हें बांध लेगी, वही तुम्हारे अंदर राग द्वेष पैदा कर देगी। अच्छा, प्रियाजू को अर्पित की हुई वस्तु में हमारा राग द्वेष नहीं होगा। प्रियाजू ने पाया, पहली बात ये रहेगी, क्योंकि प्रसाद है। और प्रियाजू ने पाया है, इस भाव से आप पाओगे तो वो आपके हृदय को पवित्र करने वाली है। जिसे हरिराम व्यास जी कह रहे हैं,
एक एक कवल में करोड़ करोड़ एकादशी का फल है। प्रिया जी को जो पवाया गया है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, करोड़ करोड़ एकादशी का फल लाडली लाल के उच्छिष्ट के एक एक कवल। एक बार सत्संग में बताया था, श्री कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु को भोग लगा दिया गया उसके एक एक कण में बड़े बड़े व्रत और तीर्थ अवगाहन किए जाए तो भी वो फल बराबरी नहीं हो सकता। प्रसाद हृदय की प्रसन्नता का स्वरूप बनता है जाकर के। साधक के लिए, उपासक के लिए सबसे बड़ी सावधानी है कि हम किसी विषय के भोक्ता नहीं हैं। बहुत सावधानी से इसका स्वरूप समझना है। आपने पहले निश्चय किया कि ये जो वस्तु बन रही बड़ी स्वादिष्ट है, जल्दी से दिखा के पाले। आप भोक्ता हो, बंधोगे, हिसाब किताब होगा। बहुत सुंदर, गरम गरम श्री जी को बहुत अच्छा लगेगा श्री, और आप पंखा लेके बैठ गए, आपका हृदय बार बार और ले आओ, अच्छा ये थोड़ा चटनी, अच्छा थोड़ा ये पदार्थ, मंत्र जप रहे हैं, आराम से पाओ, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसका भाव प्रिया जी से जुड़ा हुआ है। जहर पी गई मीरा जी, ये गिरधर का चरणामृत है। बस इस भाव में कहीं भी उनकी एक पलक भी नहीं झपी, पूरी रात कीर्तन करते हुए नाचती रही। जो उपासक इन इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई भी भोग करता है, वो पतन का कारण है। भोग करे या न करे, उसका चिंतन करता है तो पतन का कारण है। प्रभु कह रहे हैं कि विषयान चरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में है, जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित हैं, वही वश में किए हुए है। ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन करे, सब प्रकार का व्यवहार करे, पर उसका अंतःकरण निर्मल ही होता चला जाएगा। मूल बात समझ रहे ना? सब प्रकार का व्यवहार, खान पान, घर परिवार, नौकरी पेशा सब कर रहा है, लेकिन सबका उद्देश्य केवल प्रियालाल के प्रति है। अब वो प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होता चला, कोई भी भोग मेरे लिए नहीं, बस ये बात समझ लीजिए। और वैसे भी देखा है, हर वस्तु का स्वाद बढ़ जाता है जब प्रभु को अर्पित कर दी जाती है। गांव में अपने सत्यनारायण की कथा हो तो